जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। हाजिर हूं फिर से एक नए चैप्टर के साथ आने वाले सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। आज हम सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को रिव्यू करने वाले हैं। आइए देखते हैं कि हमारा सबसे पहला सवाल क्या है। सबसे पहला सवाल के दोस्तों, इंडिया का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, ये अडॉप्ट कब किया गया था? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 26 नवंबर 1949, 27 ऑफ नवंबर 1949, 28 ऑफ नवंबर 1949 या 26 ऑफ नवंबर 1948। सही उत्तर के दोस्तों 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एडॉप्ट किया गया था संविधान सभा के द्वारा। अगला सवाल के दोस्तों कि भारत के संविधान में संविधान सभा के मेंबर्स के द्वारा सिग्नेचर कब किया गया था? आपको यह डेट बताना है, क्योंकि पहले सवाल में हम लोगों ने यह पढ़ा कि भारत का संविधान एडॉप्ट कब किया गया था, तो वो तो 26 ऑफ नवंबर 1949 को किया गया था। संविधान सभा के मेंबर्स के द्वारा, जिनके द्वारा यह संविधान बनाया गया, उनके द्वारा संविधान पर सिग्नेचर किया गया 24 जनवरी 1950 को, और इसी के जस्ट 2 दिन बाद भारत का गणतंत्र लागू हुआ, भारत का संविधान इफेक्ट में आया। तो याद रखिएगा, एडॉप्ट हुआ 26 ऑफ नवंबर 1949, सिग्नेचर किया गया संविधान सभा के मेंबर्स के द्वारा 24 ऑफ जनवरी 1950, और इसी के दिन याद रखिएगा कि हमारे देश का नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग भी एडॉप्ट किया गया, और इसके 2 दिन के बाद भारत का संविधान लागू हुआ, इफेक्ट में आया। अगला सवाल के दोस्तों, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेटअप इन। भारत की जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यह कब सेटअप की गई? आप लोगों ने क्लास 11 तो पढ़ा होगा कि आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में जिक्र है, भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जिक्र है भारत के संविधान में। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुई जनवरी 1950 में, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिर्फ एक काम है, भारत में चुनाव करवाना। अगला सवाल के दोस्तों, हमारे देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। सुकुमार सेन, राजीव कुमार, कल्याण सुंदरम या टी स्वामीनाथन। सही उत्तर के दोस्तों सुकुमार सेन हमारे देश के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। नाउ करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि रिसेंटली हमारे देश के 25वें नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है राजीव कुमार। ये वाइस चेयरपर्सन थे नीति आयोग के। फिलहाल अब ये करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के। अगला सवाल के दोस्तों कि आजाद भारत का पहला इलेक्शन कब कंडक्ट कराया गया? आपको वो ड्यूरेशन बताना है। 1950 to 51, 1951 to 52, 1952 to 53 या 1953 से 1954। सही उत्तर के दोस्तों अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक आजाद भारत का पहला इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था। अगला सवाल है, कितने सीटों पर पहला इलेक्शन कंडक्ट कराया गया था? आज टोटल 443 सीटों पर इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। आजाद भारत का पहला इलेक्शन 489 सीट्स पर कंडक्ट कराया गया था, जिसमें कांग्रेस को 364 सीटें मिली थीं, और जो सीपीआई है उसको 16 सीटें मिली थीं, और वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बनी थी इन टर्म्स ऑफ सीट्स आफ्टर कांग्रेस। अगला सवाल के दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जानकारी के मुताबिक जब आजाद भारत का पहला इलेक्शन हुआ 1951 से 52 के बीच में, उस वक्त भारत में जो वोटिंग की एज थी, याद रखिएगा, वो 21 ईयर्स थी। बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन गया कि उस वक्त भी 18 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार था। नहीं, तब 21 साल में था। 1989 में इसको 21 से 18 किया गया है। ठीक है, तो 21 साल वोट देने का एलिजिबल एज थी। आपको बताना है कि जितने भी वोटर्स थे 1951 से 52 में, मतलब जितने भी लोग एलिजिबल थे आजाद भारत के पहले इलेक्शन में वोट देने के लिए, उनमें से कितने परसेंट पढ़े लिखे थे? करीब सिर्फ 15% ही पढ़े लिखे थे, बाकी सब के सब लोग इलिटरेट थे। ठीक है,
आजाद भारत के पहले इलेक्शन के दौरान। इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कि किस तरह आजाद भारत के पहले इलेक्शन को सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जाए। कितने एलिजिबल वोटर थे, मतलब कितने ऐसे वोटर्स थे जिनकी उम्र 21 साल या उसके ऊपर की थी आजाद भारत के पहले इलेक्शन के दौरान? सही उत्तर के दोस्तों 17 करोड़। और इन्हीं 17 करोड़ में से सिर्फ 15% क्या थे? लिटरेट थे, पढ़े लिखे थे। अगला सवाल के दोस्तों, किस साल जो वोटिंग का मेथड गए वो ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में शिफ्ट कर दिया गया? मतलब आप ये कह सकते हैं कि ईवीएम से वोटिंग का जो ये तरीका है हमारे देश में कब शुरू किया गया? 2004, 2002, 2009 या 1999? सही उत्तर के दोस्तों 1999 में वोटिंग सिस्टम को बैलेट सिस्टम से ईवीएम सिस्टम में शिफ्ट कर दिया गया। अगला सवाल के दोस्तों, इनमें से वो कौन सी पार्टी है जिसने शुरू के 3 इलेक्शन में डोमिनेट किया था, मतलब बंपर जीत हासिल की थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता संघ या सोशलिस्ट पार्टी? सही उत्तर के दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस। और आप लोगों ने क्लास 12 में अपनी स्टडी के दौरान पढ़ा होगा कि इसके पीछे का रीजन क्या था। पहले इलेक्शन में 364 सीटें, ठीक है, 1951-52 का जो इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसके बाद 57 से 62 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त इनको मिली टोटल 371 सीट्स। और 62 से लेकर 67 के बीच में कांग्रेस को मिली टोटल 361 सीटें। तो तीनों इलेक्शन में कांग्रेस ने डोमिनेट किया और सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनी। अगला सवाल यह, इनमें से कौन सा फैक्ट पॉलिटिकल पार्टी के लिए गलत है, सही नहीं है? दे शेप पब्लिक ओपिनियन, दे प्रोवाइड पीपल विथ एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, दे पुट फॉरवर्ड पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू अट्रैक्ट वोटर्स, दे प्लान एन एक्टिव रोल टू रिजॉल्व पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पॉलिटिकल पार्टी के रिगार्डिंग जो फैक्ट है वो इनकरेक्ट है कि पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट मशीनरी को एक्सेस नहीं कराती पीपल के लिए, लोगों के लिए। ये इनकरेक्ट है और आपको इनकरेक्ट ही बताना है। सोशलिस्ट पार्टी 1934 में किसके द्वारा बनाई गई थी? राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, श्यामा प्रसाद मुखर्जी या एसएम जोशी? सही उत्तर है दोस्तों आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण किया गया था 1934 में। भारतीय जनसंघ का निर्माण कब किया गया? 1950, 1949, 1951 या 1952? सही उत्तर के दोस्तों भारतीय जनसंघ, जो कि बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट पार्टी कही जाती है, उसका निर्माण हुआ था 1951 में और ये उसका सिंबल है। इनमें से वो कौन से सोशलिस्ट लीडर थे जिनको पंडित नेहरू के द्वारा इनवाइट किया गया था उनकी पहली कैबिनेट में ज्वाइन होने के लिए? आपके ऑप्शन गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एसएम जोशी, जयप्रकाश नारायण या अशोक मेहता? सही उत्तर के दोस्तों जयप्रकाश नारायण वो सोशलिस्ट लीडर हैं जिनको पंडित नेहरू ने अपनी पहली कैबिनेट में इनवाइट किया था सरकार बनाने के लिए। भारतीय जनसंघ के फाउंडर प्रेसिडेंट कौन थे? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि भारतीय जनसंघ का निर्माण 1951 में हुआ। इसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आपको बताना है कि ये जो 3 लीडर आपको दे रखे हैं, सीपीआई का ताल्लुकात किसके साथ था? मतलब हु अमंग द फॉलोइंग्स वर द लीडर्स ऑफ द सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया? ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, पीसी जोशी, ऑल ऑफ द अबव? सही उत्तर के दोस्तों ये सारे के सारे सीपीआई के लीडर रह चुके हैं। ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, पीसी जोशी। अगला सवाल के दोस्तों, नागपुर रेजोल्यूशन 1920 जो कांग्रेस का था उसके अंतर्गत किस पार्टी का निर्माण हुआ? सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय जना पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या स्वतंत्रता पार्टी? स्वतंत्रता पार्टी का निर्माण किया गया आफ्टर द नागपुर रेजोल्यूशन इन 1920 ऑफ द कांग्रेस। अगला सवाल है, इनमें से किस पार्टी ने
कांग्रेस की सरकार को क्रिटिसाइज किया था कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ कैपिटलिस्टों को और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को फेवर करती है, छोटे मोटे वर्करों को और किसानों को इग्नोर करती है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया था फॉर फेवरिंग कैपिटलिस्ट एंड लैंडलॉर्ड्स एंड फॉर इग्नोरिंग द वर्कर्स एंड द पीजेंट्स। अगला सवाल है, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स विद इन द कांग्रेस वर नोन एज सिंडिकेट लेड बाय के कामराज। जब पंडित नेहरू हमारे एक्सपायर किए थे 1964 में, उस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस का कार्यभार के कामराज के ही हाथों में था। बड़े ही इन्फ्लुएंशियल लीडर माने जाते थे कांग्रेस के अंदर। आजाद भारत का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजकुमारी अमृत कौर, आचार्य नरेंद्र देव या बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर? सही उत्तर के दोस्तों, आजाद भारत के पहले जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आजाद। अब दोस्तों सवाल यह है कि आजाद भारत के पहली हेल्थ मिनिस्टर कौन था? आजाद भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर थी राजकुमारी अमृत कौर। नेक्स्ट, आजाद भारत का पहला लॉ मिनिस्टर कौन था? आई थिंक ये सबको पता होगा कि आजाद भारत के पहले लॉ मिनिस्टर थे बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर। आजाद भारत का पहला मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस कौन था? आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पर गए। सही उत्तर गए रफी अहमद किदवई आजाद भारत के पहले मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन थे। ए.के. गोपालन, एस.ए. डांगे, ई.एम.एस. नंबूदरीपद एंड पी.सी. जोशी ये किस पार्टी के मेंबर थे? सही उत्तर के दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। याद रखिएगा 57 में जब कांग्रेस की हार हुई केरला में, तब इन्हीं को केरला का सीएम बनाया गया था कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। 1957 केरला। और केरला में आप जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की ही सरकार है तब से लेकर आज तक। अगला सरकार है, इनमें से किस पार्टी ने जोर दिया आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन पर? सही उत्तर के दोस्तों, भारतीय जनसंघ की आइडियोलॉजी थी आइडिया ऑफ वन कंट्री, वन कल्चर एंड वन नेशन, अखंड भारत की। इनमें से वो कौन सी पार्टी थी जो चाहती थी कि सरकार कम से कम देश की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करे? स्वतंत्रता पार्टी ये चाहती थी कि सरकार की जो इकोनॉमी में हस्तक्षेप है, जो कंट्रोल है, वो कम से कम हो। सी राजगोपालचारी, के एम मुंशी, एन जी रंगा एंड मीनू मसानी ये किस पार्टी से बिलोंग करते थे? सही उत्तर के दोस्तों, ये बिलोंग करते थे स्वतंत्रता पार्टी से। चक्रवर्ती राजगोपालचारी को फाउंडर कहा जाता है स्वतंत्रता पार्टी का। तो दोस्तों ये थे चैप्टर 2 के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। उम्मीद है आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले चैप्टर में। तब तक हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और मस्त रहिए।